हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं बेस्ड ऑन द न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। तो आज का क्वेश्चन है अ न्यूटन्स रिंग अरेंजमेंट इज यूज्ड विद अ सोर्स इमिटिंग टू वेवलेंथ। हमको दो वेवलेंथ देख रखी है, एक है लैम्डा 1 दैट इज इक्वल टू 6000 यानी 6 इंटू 10⁻⁵ अभी मैं लिख रही हूँ सेंटीमीटर में है, और दूसरी वेवलेंथ है आपके पास दैट इज लैम्डा 2 में क्या दे रही हूँ दैट इज 4.5 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर। ठीक है। So a Newton's ring arrangement is used with a source emitting the wavelength lambda 1 is equal to 6 into 10⁻⁵ centimeter and lambda 2 is equal to 4.5 into 10⁻⁵ centimeter. It is found that the nth dark ring due to lambda 1 coincide with the n plus 1 dark ring due to the lambda 2. इसका मतलब कि हमारे पास जो lambda 1 है 6000 into 6 into 10⁻⁵ सेंटीमीटर वाला, उसकी जो nth रिंग बन रही है वो लैम्डा 2 जिसकी वेवलेंथ कितनी है 4.5 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर है, वो उसकी n प्लस वन रिंग के साथ कोइंसाइड कर रही है। ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द कर्व इज 90 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द कर्वेचर कितना दे रखा है 90 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यू हैव टू फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ द nth डार्क रिंग फॉर द वेवलेंथ लैम्डा 1। मतलब हमें लैम्डा 1 मतलब 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग की जो वेवलेंथ है उसके लिए क्या निकालना है, उस किससे बनी हुई nth डार्क रिंग के लिए का डायमीटर फाइंड आउट करना है। ठीक है। सो डायमीटर अगर हम बात कर रहे हैं, पहले हम ले रहे हैं लैम्डा 1 वेवलेंथ जिसके लिए हमसे कहा गया nth डार्क रिंग फॉर्म करेगा। ठीक है। ऑफ सॉरी ड्यू टू लैम्डा 1 मतलब ये 6 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर। तो डार्क रिंग के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था dn स्क्वायर। अब क्योंकि लैम्डा 1 के कारण है इसलिए हम लैम्डा 1 लिख दे रहे हैं यहाँ पे, हमको याद रहे इसलिए। ठीक है। 4n r इंटू लैम्डा 1 ये हमारा फॉर्मूला होगा। अब दूसरा क्या कहा था उसने ये कहा था कि लैम्डा 2 जो वेवलेंथ है मतलब 4.5 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर है, उसके कारण जो है n प्लस 1th डार्क रिंग फॉर्म होगी। ठीक है। तो n प्लस 1th डार्क रिंग किसके कारण फॉर्म हो रही है, डार्क रिंग ड्यू टू लैम्डा 2। अब nth है तो इसकी जगह हम लिख दे रहे हैं d n प्लस 1 का स्क्वायर किसके कारण हो रहा है, ये लैम्डा 2। मतलब ये समझने के लिए हमने लिखा है ना, इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप बोलो कि मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई नहीं किया, हमने सिर्फ याद रखने के लिए लिखा है कि ये लैम्डा 1 के कारण है, ये लैम्डा 2 के कारण है। ठीक है। अब 4 n की जगह हो जाएगा n प्लस 1 r लैम्डा 2, ये आपकी इक्वेशन है। ठीक है। अब उसने ये कहा है आपसे कि लैम्डा 1 के कारण बनने वाला nth रिंग और एंड लैम्डा 2 के कारण बनने वाला रिंग n प्लस 1th रिंग डार्क रिंग, और दोनों का डायमीटर बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dn का स्क्वायर फॉर लैम्डा 1 इज इक्वल टू dn प्लस 1 का स्क्वायर बिकॉज ऑफ लैम्डा 2। तो इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा आपके पास 4n r लैम्डा 1 इज इक्वल टू 4n प्लस 1 r लैम्डा 2। ठीक है। अब यहाँ r टू r कैंसिल आउट हो गया आपका, तो कितना बचा आपके पास 4 टू 4 भी कैंसिल आउट कर देती हूँ, तो n लैम्डा 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 लैम्डा 2। ठीक है। अब अगर आप इसे सॉल्व कर लें थोड़ा सा तो क्या हो जाएगा इसके पास n लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू n लैम्डा 1। ठीक है। इस चीज को अगर मैं यहाँ पर ले आऊं तो मेरे पास इस तरह से मैं लिख सकती हूँ n प्लस 1 लैम्डा 2। ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपके पास, n की वैल्यू निकालनी है आपको, तो कितना हो जाएगा लैम्डा 2, इसमें से कॉमन निकाल ले रहे हैं हम, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 हो जाएगा, तो लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2। ठीक है। तो अब लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, लैम्डा 2 है 4.5 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 था आपका 6 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर माइनस 4.5 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर। ठीक है। ये आपकी वैल्यूज आ गई। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3 आ जाएगी। तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3 आ गई। अब आपसे क्या गया है कि आपको डार्क रिंग के लिए डायमीटर निकालना है। ठीक है। तो डार्क रिंग के लिए फॉर्मूला कितना था, dn का स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा 1 के लिए हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ उसको लैम्डा 1 ताकि याद रहे, दैट इज 4n r लैम्डा 1। तो r कितना दे रखा था 90 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 इंटू 3, क्योंकि n 3 हो गया है, r है 90
और इंटू 6 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लें तो इसके अंदर से डायमीटर निकालना है, तो ये अंडर रूट में आ जाएगी सारी चीजें। दैट इज अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 3 इंटू 90 इंटू 6 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आएगा इसका वैल्यू 2.254, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.254 सेंटीमीटर आ गया डायमीटर। किसके लिए? nth रिंग के लिए, जब आपको वेवलेंथ λ1 दे रखा है। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे क्या दिया जाए कि n+1th के लिए निकालना है, तो जितना हमने यहाँ पे सॉल्व किया है वो करेंगे, और n की जगह यहाँ पे 3 रख देंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आपको 90 डिग्री का वो लिखेंगे, और λ2 की जगह हम रख देंगे 4.5 इंटू 10⁻⁵। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं दोनों के लिए डायमीटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।